नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपके लिए वॉलीबॉल खेल से संबंधित रोटेशन लेकर आया हूं। जब प्लेयर खेलते हैं तो उस पर रोटेशन बेस होता है। फिक्स मैच भी होते हैं जिसमें रोटेशन नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर रोटेशन पर ही खेला जाता है। रोटेशन का मतलब रोटेट हो जाना, यानी घूम जाना। और कैसे घूम जाना? क्लॉकवाइज। ये लिखा हुआ ना, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में घूमना, एक क्लॉकवाइज होता है। तो इस खेल में खिलाड़ी घड़ी की दिशा में एक एक अंक घूमता है, जिसे आप रोटेशन कहते हैं। जैसे मान लिया ये घड़ी बनी हुई है, ऐसे ऐसे घड़ी हमने बना दिया। ये 12, 3, 6, 9 और ये घड़ी है। ये एक सुई यह है और दूसरी सुई ये। जैसे ही किसी भी टीम का एक पॉइंट मिलता है, चेंज होता है, तो एक एक खिलाड़ी घड़ी की दिशा में घूम जाता है। जैसे ये सुई ऐसे घूमेगी ना, यूं यूं सुई घूमती है, यूं। इसी तरह खिलाड़ी भी एक अंक घड़ी की दिशा में घूमता है। कैसे? जैसे मान लिया यहां से सर्विस हुई, सर्विस होने के बाद इनको पॉइंट मिला, दूसरे को, तो यहां पर रोटेशन सेम रहेगा, वैसे रहेगा, बदलेगा नहीं। इधर रोटेशन बदलेगा। फिर इसके बाद जैसे एक पॉइंट इनको मिला, दूसरी टीम को, तो जो खिलाड़ी यहां था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जो खिलाड़ी यहां पर था वो किधर आ जाएगा? ये खिलाड़ी यहां पर आ जाएगा। ये वाला यहां चला जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, और ये वाला यहां। यूं घूम जाएंगे। एक पॉइंट ये इस तरह से घूमते हैं। कब घूमते हैं? जब पॉइंट इनको मिलता है, इस टीम को पॉइंट मिलेगा। जैसे मान लिया टीम ए ये हो गई, बी टीम ये हो गई। अब क्या है कि जैसे सर्व, एक पॉइंट जब मिलेगा तो सर्विस आएगी। यहां से सर्वर ने सर्विस किया और सर्विस के बाद पुनः एक पॉइंट इनको मिला कंटिन्यूअस, तब वहां पर रोटेशन लागू नहीं होता है। अगर लगातार आपके पॉइंट बन रहे हैं तो ये रोटेशन सेम रहेगा, वही रहेगा। फिर नहीं आप एक एक अंक आगे बढ़ेंगे। जब इसको पॉइंट मिलेगा, ये टीम को, इसके बाद पुनः आपको पॉइंट मिलेगा, तब फिर आप एक अंक जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। इसे कहते हैं रोटेशन। यहां पे हम पोजीशन दिखाए हैं, कहते हैं यहां पर रहेगा यूनिवर्सल, यहां पर लेब्रो, यहां पर सेटर, यहां पर काउंटर अटैकर, ये वाला काउंटर अटैकर, और यहां पर सेंटर ब्लॉकर, यहां पर सेंटर ब्लॉकर रहेगा, और यहां पर राइट साइड अटैकर। इधर जो रहेगा वो राइट साइड अटैकर है, इधर जो रहेगा वो काउंटर अटैकर होता है, इधर ये बीच में जो होगा सेंटर ब्लॉकर होगा। जब सर्व यहां से आएगी, एक बात बता दूं, जो लेब्रो होता है, लेब्रो जो पास देता है, वो ना तो सर्विस कर सकता है और ना तो वो अटैक कर सकता है।
ये फाउल माना जाता है लिब्रो के लिए। उसका काम है सर्विस रिसीव देना, डिफेंस देना, ये काम होता है लिब्रो। और ये यहां पर आकर के सर्व जो है नहीं करता है, इसकी जगह दूसरा करता है, दूसरा प्लेयर जाता है और ना तो अटैक करता। हाँ, अंडरहैंड से वो सेटिंग कर सकता है अपने ही जगह रहकर। ये लिब्रो का काम होता है। ना तो वो सर्विस कर सकता है और ना तो वो अटैक कर सकता है। ये उसके लिए फॉल्ट होता है। तो रोटेशन इन वॉलीबॉल कि जब टीम को एक अंक प्राप्त होता है पहली बार, तो टीम के खिलाड़ियों का घड़ी की दिशा में एक अंक रोटेट कर जाना, ये घूम जाना रोटेशन कहलाता है। अब जैसे एक अंक मिला तो रोटेशन हो गया, एक अंक बढ़ गए। इसके बाद पुनः एक अंक मिल रहा है लगातार, तब एक अंक नहीं बढ़ेंगे, वही सेम रहेंगे। फिर दूसरे को मिला पॉइंट मिलेगा तो वो रोटेट हो जाएंगे, फिर इनको मिलेगा तब ये फिर रोटेट होगा। अगर लगातार सर्विस है हमारी तो वहां पर रोटेशन लागू नहीं होता है। लगातार अगर सर्विस हो रही, एक चेंज के बाद जब अगेन पुनः चेंज आपके पास आता है तब वहां पर रोटेशन लागू होता है। तो इसे कहते हैं रोटेशन इन वॉलीबॉल। और कैसा होता है, किस दिशा में होता है? क्लॉकवाइज दिशा में होता है, घड़ी की दिशा में होता है, जिधर घड़ी चलती है। अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने एंटीना बनाया। ये एंटीना के विषय में बता रहा हूं मैं। ये जैसे ये नेट होता है, ये पोल है, इन दोनों के बीच में ये नेट है, ये पूरा नेट बंधा हुआ। ये पोल, ये मेन लाइन से, ये जो मेन लाइन होती है, इससे 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर गड़े जाते हैं और इन दोनों के साइड में, इधर दोनों साइड में एंटीना बांधे होते हैं। एंटीना एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, और एक बिल्कुल छड़ी टाइप की संरचना होती है। और इसकी पूरी जो लंबाई होती है वो 1.80 मीटर होती है। 1 मीटर, क्योंकि नेट की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है, तो 1 मीटर ये हो गया। और ऊपर 80 सेंटीमीटर रेल निकला होता है ऊपर। कलर कैसा होता है? सफेद और रेड कलर का। सफेद और रेड कलर की पट्टियां होती हैं 10-10 सेंटीमीटर, 10-10 सेंटीमीटर की सफेद और रेड पट्टियां होती हैं इन एंटीना पर। अगर व्यास की बात देखें, व्यास जैसे ये पट्टी है, ये तो जो व्यास होगा इसका तो 10 mm होता है, मिलीमीटर होता है। ये जो एंटीना होता है, एंटीना का जो व्यास होता है वो 10 मिलीमीटर होता है और लंबाई इसकी 1.80 मीटर होती है। आप इसी के अंदर आप खेल सकते हैं। अगर आपकी बॉल एंटीना में छू जाती है, टच हो जाती है, तो ये फॉल्ट माना जाता है, अपोनेंट टीम को 1 अंक मिलता है। तो जो भी आपको खेलना है, वॉलीबॉल जो खेलेंगे आप, इसी एंटीना के अंदर ही आपका खेल होगा, इस एंटीना के अंदर। अच्छा, FIVB के द्वारा, FIVB के द्वारा निर्धारित
जब खेलते हैं निर्धारित तापमान, यहां पे लिखा तापमान, निर्धारित तापमान कितना होना चाहिए जब एक आइडियल टेम्परेचर जब मैच शुरू होता है, ये होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कहें 50 फ़ारेनहाइट। इतना आइडियल टेम्परेचर FIBB के द्वारा निर्धारित है कि लमसम इतना टेम्परेचर होना चाहिए। अब मापा कैसे जाएगा? लक्स मीटर। क्या होता है? एक यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं लक्स मीटर। इसके द्वारा टेम्परेचर को मापा जाता है जहां पर मैच शुरू होता है। तो अब टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 फ़ारेनहाइट। लक्स मीटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो अब आप कहां से नापें, कैसे नापेंगे, कितनी ऊंचाई पर? तो जहां आप खेल रहे हैं, जहां आप खेलते हैं, तो वहां का आप टेम्परेचर नापेंगे। जहां खेल नहीं हो रहा है वहां टेम्परेचर का क्या मतलब, काहे नापेंगे? यहां है, यहां है, यहां है, क्यों नापेंगे? जहां से हमारा काम है वहां हम नापेंगे टेम्परेचर को, और 1 मीटर ऊंचाई से नापेंगे। जहां पर खेला है, सरफेस सतह है, उसे 1 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर को मापा जाता है जहां पर खेल होता है। तो तापमान कितना होना चाहिए जहां पर खेल हो रहा है? एक आइडियल। ये एंटीना की क्या विशेषता होती है? ये एक 1.80 मीटर, इसका डायामीटर, व्यास 10 मिलीमीटर, और इसमें जो पट्टी पता है ना, पट्टी सफेद और रेड, व्हाइट और रेड, 2 पट्टियां होती हैं 10-10 सेंटीमीटर पर ऐसे लगी होती हैं, रंगी हुई होती है। अब ये जो रोटेशन है बताया कि ये क्लॉक वाइज बेस पर आधारित होता है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, ये पॉइंट मिलने पर, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, जब आपको पॉइंट पहली बार मिलता है तब आप एक एक प्लेयर एक स्थान, अपने इस जगह से एक स्थान आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद सर्व मिली, सर्विस मिली, सर्व आपने किया,